जय हिंद, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में स्वागत है। साथियों, वन रैंक वन पेंशन 2 का टेबल जल्द ही रिलीज होने वाला है, लेकिन इसी बीच कई तरीके की अफवाहें आप लोगों के साथ में शेयर की जा रही है। साथियों, आज मैंने सबसे बड़ी अफवाह सुनी कि हर एक प्री मैच्योर रिटायरी को OROP 2 का लाभ मिलेगा। साथियों, आपको कोई चलते फिरते ऐसे ही बोल दे कि आपको भी OROP मिलेगा, आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं, आपको भी OROP मिलेगा, तो साथियों ये बात आपको मानने की आवश्यकता नहीं है और ऐसी बातों के साथ आपको झूठे सपने देखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि क्या OROP सभी प्री मैच्योर रिटायरमेंट वालों को लागू है? तो इसका जवाब है नहीं। समझे नियम और अथॉरिटी के साथ। यहाँ पे मैं आपको आर्मी रूल 1954, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का लेटर 7 नवंबर 2015 का और उसी का अमेंडमेंट कोरिजेंडम लेटर 6 जून 17 का, तीनों अथॉरिटी आपको एक एक करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा और जो भी आपके मन में भ्रम है उसको मैं दूर करूंगा। आइए साथियों, एक एक करके मैं आपको अथॉरिटी के साथ में ये बताऊंगा कि सभी प्री मैच्योर रिटायरमेंट वालों को OROP लागू नहीं है। सबसे पहले जब भारत सरकार ने OROP लागू किया था तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे लेटर को, जो कि 7 नवंबर 2015 को इम्प्लीमेंटेशन का लेटर तीनों चीफ्स को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भेजा गया था, जिसके सैलिएंट फीचर्स में आपको एक एक करके यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, इसके जो सैलिएंट फीचर थे उसमें सबसे पहला फीचर है कि टू बिगिन विथ पेंशन ऑफ द फास्ट पेंशनर्स वुड बी रिफिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेंशन ऑफ रिटायरीज ऑफ कैलेंडर ईयर 2013 एंड द बेनिफिट विल बी इफेक्टिव विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014। साथियों, ये चीज़ आप सभी को पहले से ही पता है कि जो बेस ईयर लिया गया था वो था 2013 का और OROP 1 का जो बेनिफिट लागू हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 2014 से। अब सैलिएंट फीचर 2 देखें। पेंशन विल बी रिफिक्स्ड फॉर ऑल पेंशनर्स on the basis of the average of minimum and maximum pension of personnel retired in 2013 in the same rank and with the same length of service। ये भी पॉइंट आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड है। इसके अकॉर्डिंग जो OROP 1 जुलाई 2014 से लागू हुआ था तो उसकी जो पेंशन फिक्सेशन हुई थी वो 2013 के मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का एवरेज निकालने के बाद OROP का टेबल जारी किया गया था। तीसरा फीचर देखें, पेंशन फॉर दोज ड्राइंग अबव द एवरेज सेल बी प्रोटेक्टेड। ये एवरेज निकालने के बाद जिनकी पेंशन कम थी उनको एवरेज के बराबर लाया गया था, लेकिन एवरेज से जिसकी ज़्यादा पेंशन थी उनकी पेंशन कम नहीं की गई थी, उनकी पेंशन को प्रोटेक्ट कर दिया, यानी लॉक कर दिया। साथियों, चौथा फीचर देखें, एरियर विल बी पेड इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। सबको जिनको एरियर मिला है उनको पता है कि 4 इंस्टॉलमेंट में इसका एरियर दिया गया था। अगला फीचर देखें, इन फ्यूचर द पेंशन वुड बी रिफिक्स्ड एवरी 5 ईयर। 1 जुलाई 2014 को OROP 1 आपको मिला और इस क्लोज के तहत 5 साल के बाद में आपको 1 जुलाई 2019 से OROP 2 मिलने जा रहा है। साथियों, ये चीज़ें सबको पहले से क्लियर थी, लेकिन जो आप लोगों के बीच में गलत मैसेज पहुंचाया जा रहा है उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे अगेन जो इसके OROP के सैलिएंट फीचर हैं उनको आपके साथ में साझा किया है। आप लोगों के साथ में ये झूठ फैलाई जा रही है कि सभी प्री मैच्योर रिटायरीज को OROP 2 का लाभ मिलेगा। साथियों, सभी प्री मैच्योर रिटायरीज को OROP 2 का लाभ नहीं मिलेगा। आपके सामने मैं अभी 3 आर्मी रूल रखूंगा, वो तीनों आर्मी रूल में से कोई भी एक आर्मी रूल आपकी डिस्चार्ज बुक के अंदर मेंशन है तो आपको OROP 2 का लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, जिनको OROP 1 में प्रीमेच्योर रिटायरीज को OROP का लाभ मिला था उनको OROP 2, 3, 4, 5 आगे जितनी बार भी OROP
पेंशन रिवीजन होगा, उनका लाभ मिलता रहेगा। लेकिन एक डेट है, उस डेट के बाद जो प्रीमेच्योर रिटायर आए हैं उनको, और उनकी यदि डिस्चार्ज बुक में तीनों आर्मी रूल में से कोई एक आर्मी रूल मेंशन है तो उनको OROP 2, 3, 4, 5 का लाभ नहीं मिलेगा। आप पैरा 4 पे गौर करें। पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज हैंसफोर्थ मीन्स 7 नवंबर 2015। डेट को दोबारा देख लें, 7 नवंबर 2015। यहाँ पर हैंसफोर्थ जो डेट है वो 7 नवंबर 2015 एप्लीकेबल होगी। ऑन दियर ओवन रिक्वेस्ट, अपनी इच्छा से यदि सेना से कोई प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया है और डिस्चार्ज हुआ है अंडर आर्मी रूल, आप साथियों इन दोनों आर्मी रूल पे अभी गौर ना करें क्योंकि इसके ऊपर जून 2017 में अमेंडमेंट आ चुका है। इन 2 आर्मी रूल की जगह 3 आर्मी रूल को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। और रूल 16B ऑफ द आर्मी रूल 1954, जो ये आर्मी रूल 13.3.1.1B 13.3.1.4 है, ये JCO/OR के लिए है, और रूल 16B है ये ऑफिसर्स के लिए है। और इन आर्मी रूल के इक्विवेलेंट नेवी और एयरफोर्स रूल्स वालों को विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ OROP। साथियों ये लाइन आपने और हमने 7 नवंबर 2015 के भारत सरकार के लेटर में नहीं लिखी थी, ये भारत सरकार की OROP पॉलिसी के तहत लिखी गई है। अब बताइए साथियों, आप इतनी बड़ी बात पे गुमराह कैसे हो सकते हो? आप बार बार पूछ भी रहे हो कि मैं 2018 में प्रीमेच्योर रिटायर आया था, क्या मुझे OROP मिलेगा? तो साथियों आपके लिए जवाब है ना। आपको जो पेंशन मिल रही है वो ऑलरेडी OROP से ज़्यादा है। OROP 7 नवंबर 2015 से पहले प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आ चुके सभी एक्स सर्विसमैन को लागू है, लेकिन 7 नवंबर 2015 के बाद में जो एक्स सर्विसमैन प्रीमेच्योरली रिटायर आए हैं उनके लिए 3 आर्मी रूल, जो अब आगे मैं बताऊंगा अमेंडमेंट लेटर में मेंशन किए हुए हैं, उसी के साथ मैं आर्मी रूल भी आपको बताऊंगा कि किस क्लोज के तहत यदि आप प्रीमेच्योरली रिटायर आए हैं तो आपको OROP नहीं मिलेगा। तो अब मैं 7 नवंबर 2015 के इसी लेटर का अमेंडमेंट आपको दिखाऊंगा और उसमें 3 आर्मी रूल के साथ साथ ही आर्मी रूल के उस क्लोज को भी आपको मैं बताऊंगा। हमने जो अभी 2015 का लेटर देखा था, आपने यहाँ देखा कि उसका लेटर नंबर और उसकी डेट 7 नवंबर 2015 यहाँ पे मेंशन है, और ये कोरिजेंडम जारी किया गया था 6 जून 2017 को। विभाग वही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। साथियों मैं अगेन पॉलिसी लेटर के साथ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये भी लेटर तीनों सेनाओं के चीफ को जारी किया गया था, और इस लेटर में कहा गया कि द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स आर मेड इन सेड लेटर। सेड लेटर मतलब 7 नवंबर 2015 के लेटर में, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले उसमें 2 आर्मी रूल थे, उसकी जगह रीड में इन्होंने 3 आर्मी रूल को इनकॉर्पोरेट कर दिया। 13.3.1.1B, 13.3.2.1B, 13.3.3.4। आप गौर कर लें साथियों, इनको नोट कर लें। और इन्हीं आर्मी रूल के जो सब क्लोज हैं इनका फुल डिस्क्रिप्शन में अब आपको आर्मी रूल 1954 में बताऊंगा। तो साथियों 3 आर्मी रूल आप नोट कर लें। इसके अलावा उस लेटर में कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुई। और ये देख लीजिए आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मनोज सिन्हा सेक्रेटरी साहब का साइन है और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये कोई फेक पॉलिसी लेटर नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ लेटर है, जिसको आप भी डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं साथियों आर्मी रूल 1954 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 27 नवंबर 1954 का नोटिफिकेशन है, और यही आर्मी रूल 1954 है। ये कंप्लीट रूल है। अब मैं आपको जो रिलेवेंट पैरा है उसके ऊपर लेके चलता हूं, जो हमारे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के क्लोज है। देखिए साथियों, जो आर्मी रूल है उसके ऊपर मैं आपको अब लेके चलता हूं। सबसे जो आर्मी रूल स्टार्ट होता है वो 13 से है, 11 आ चुका है, ये 12 है, और ये आर्मी रूल 13। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, अथॉरिटीज एम्पावर्ड टू डिस्चार्ज। अब इसके सब क्लोज की टेबल पे चलते हैं। ये रही साथियों टेबल, आप टेबल में देख सकते हैं। हमने पढ़ रहे थे कि 13 का 3, तो ये 13 रूल रहा। इसका सब रूल 3 यहाँ पे है,
मैंने यहाँ पे तीनों आर्मी रूल को हाईलाइट कर रखा है, जो टेबल में आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। देखिए साथियों, ये सबसे पहला रूल है 13.1.1b जो आप देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ 8 हिज ओवन रिक्वेस्ट ऑन ट्रांसफर टू द पेंशन एस्टेब्लिशमेंट। सबसे पहला आर्मी रूल आपको क्लियर हो गया कि अपनी इच्छा से यदि कोई पेंशन एस्टेब्लिशमेंट में जाता है तो उसको OROP का लाभ नहीं मिलेगा, OROP 2 का लाभ नहीं मिलेगा, OROP 1 जिसको मिल गया है उसका कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद दूसरा जो आर्मी रूल है वो देखिए साथियों 13.3.2.1b। इसमें भी सेम क्लोज लिखा हुआ है 8 हिज ओवन रिक्वेस्ट ऑन द ट्रांसफर टू द पेंशन एस्टेब्लिशमेंट। अब मैं आपको बताता हूं कि पहला आर्मी रूल किसके लिए एप्लीकेबल था। ये देखिए, ये आर्मी रूल जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के लिए लागू था, और दूसरा जो आर्मी रूल है वो साथियों वारंट ऑफिसर्स के लिए लागू है, और अब तीसरा जो आपको मैं बताऊंगा वो अदर रैंक्स के लिए एप्लीकेबल है। आप तीसरे आर्मी रूल पे गौर करिए। इसका जो नंबर है वो है 13.3.3.4। आप इसको डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर के लेटर के साथ में भी मैच कर सकते हो। इस क्लोज में लिखा हुआ 8 हिज ओवन रिक्वेस्ट बिफोर फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ हिज एनरोलमेंट। तो साथियों, एनरोलमेंट की जो कंडीशन होती है कलर सर्विस करने के बाद में रिटायरमेंट लेना, यदि कोई अपनी इच्छा से पहले रिटायरमेंट ले लेता है तो वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में आता है। इस प्रकार मैंने आपको तीनों आर्मी रूल को स्पेसिफिकली यहाँ पे डिस्क्राइब करके आर्मी रूल 1954 की किताब के अंदर बता दिया है। अब आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। आपको ऐसी बातों पर जो YouTube के ऊपर मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, उनके द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, उनके भ्रम में नहीं आना है। साथियों, सैनिकों और एक्स सर्विसमैनों के जो रूल है, टर्म्स एंड एंगेजमेंट है, उनके प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की डेफिनेशन है, उनकी कलर सर्विस की डेफिनेशन है, 1 रैंक 1 पेंशन का जो पूरा कंसेप्ट है, ये एक आर्मी पर्सन ही समझ सकता है। साथियों, ये नॉन आर्मी पर्सन इनके बारे में आपको जो भी बातें बता रहा है वो आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए बता रहा है। साथियों, अब मैं आपको डिस्चार्ज बुक का पेज नंबर 2 दिखाता हूं, जहां पे ये आर्मी रूल मेंशन होता है। ये डिस्चार्ज बुक का एक्सट्रैक्ट है। इसके पेज नंबर 2 के सीरियल नंबर 12 पे कोज ऑफ डिस्चार्ज क्लियरली मेंशन रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्मी रूल 13.3.3.4। तो इस प्रकार मैंने आपको तीनों आर्मी रूल के फुल डिस्क्रिप्शन के साथ में यहाँ पे क्लियर कर दिया कि किनको OROP का लाभ मिलना है और किनको नहीं मिलना है। मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूँ कि 2015 के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लेटर के जारी होने से पहले जितने भी प्रीमेच्योर रिटायरीज है उनको OROP का लाभ आगे मिलता रहेगा। लेकिन 7 नवंबर 2015 के बाद में जो भी प्रीमेच्योरली रिटायर आए हैं, अपनी इच्छा से उनको OROP का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो साथियों, ये थी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आगे आने वाली है इसी प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।